वैदिक गणित साधकों को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आइए अब हम आज अपने तीसरे कक्षा में प्रवेश करें, तीसरे लेसन्स को जानें। इसका नाम इनिशिएटिव लेसन रखते हैं। इनिशिएटिव लेसन, ये सेल्फ इनिशिएटिव है। स्वामी जी का ये कमांड है, स्वामी जी की ये बात है कि आपको दो बातें करनी होंगी। एक तो आपको वैदिक गणित में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि वेद की विद्या है, इसलिए आपको मेडिटेशन से जाना होगा। और दूसरा कमांड है कि आपको 5x5 तक तो स्वयं जान लेना होगा, या जो माता पिता हैं वो उनको इतना बता दें। इसके पश्चात वैदिक गणित प्रारंभ होगा। तो ये एक 5x5 क्या है कि अगर हम पहले 5 स्वर लें, आ, ई, उ, री और लरी, तो इनकी दिव्य अंक संख्या बनती है 1, 2, 3, 4 और 5। इनका योग करें तो 15। ये जो स्वर है, इस शब्द का दिव्यांक जो है वो 15 है। दूसरी बात कि अगर पहली व्यंजन वर्गों के पहली पंक्ति को लें, का, खा, गा, घा और ङा, तो इनकी भी दिव्यांक व्यवस्था 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो ये व्यंजन हैं और वो स्वर हैं। तो इसलिए हमें व्यंजन और स्वर, इन दोनों शब्दों को सही रूप से जानना होगा। और इस सही रूप से जानने का मतलब है कि व्यंजन शब्द की भी जब दिव्य अंक निकालेंगे तो ये 29 बनते हैं। और 1 से लेके अगर 15 बिंदु ले लें हम, तो इन बिंदुओं के जो गैप्स हैं वो 14 बनेंगे। और ये 15 और 14, ये जो 15 बिंदु हैं और 14 उनके गैप्स हैं, कुल मिलकर 29 बनते हैं। तो इसलिए ये वर्गों के जो व्यंजनों के जो दिव्य अंक हैं और ये स्वरों के जो दिव्य अंक हैं, इनका उपयोग कैसे करना है, इनमें जाना कैसे है, ये हमें समझना है। और 15 और 29 का जब जोड़ करेंगे तो ये 44 बनेगा, जिसको ये परम वियोम है, ये ट्रांसेंडेंटल स्पेस है। हमें आकाश से वियोम में, परम वियोम में प्रवेश करना है। तो हमें स्वरों और व्यंजनों दोनों को साथ ले लेके चलना होगा। और गणित सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन जब करेगा तो वो 45 होगा। और ये जो 45 है, ये एकाधिकेन पूर्वेन में एकाधीन के 40 दिव्य अंक को भी 45 में आगे ले जाएगा, क्योंकि 40 को हम 8 गुणा 5 कहेंगे और 45 को 9 गुणा 5 कहेंगे। इस तरह से ये व्यवस्था एक सुदृढ़ सुगठित व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जानने के लिए आज हम सेल्फ इनिशिएटिव पर हैं। और सेल्फ इनिशिएटिव के 2 स्टेप्स हैं, एक है मेडिटेशन और दूसरा है 5x5। तो ये जो मेडिटेशन है, ये अगर जानना है तो हमें गीता के 6ठे अध्याय में जाना होगा, जहाँ पर हमें ये आत्म योग बताया गया है। और इस आत्म योग अध्याय 6, क्योंकि हम पहला वर्ण ए है, यहाँ से प्रारंभ करना है, तो इसलिए गीता के अध्याय 6 में जो आत्म योग में जो ध्यान की पद्धति बताई गई है, उसको जानना होगा। इसके पश्चात ये ध्यान की पद्धति को समझना होगा, जानना होगा, माता पिता से, गुरुओं से ये हमें सीखना होगा, कैसे ध्यान करते हैं और ध्यान करने से कैसे बुद्धि प्रखर होती है,
जागृत होती है, दिव्यवान होती है, चर्म चक्षु कैसे दिव्य चक्षु बनते हैं और दिव्य चक्षु कैसे ज्ञान चक्षु बनते हैं, ये सब इसके सेल्फ इनिशिएटिव पे चलना होगा। आज मैं इन दोनों में से दूसरा कदम जो 5x5 को जानने वाला है, इस पर फोकस कर रहा हूँ, इस पर केंद्रित हूँ। अब देखिए, जो हमारे पास व्यंजन हैं, का से लेके ना तक और पा से लेके मा तक, ये कुल व्यंजन जो हैं ये 25 है, 5x5 है। ये है 5x5। इस 5x5 25 को जानना होगा। अब देखें, 25 शब्द जो है ये अगर 25 दिव्य अंक हो तो ये दिव्य अंक कहाँ पहुँच जाता है। पृथ्वी शब्द को लीजिए, प्रथम भूत को लीजिए, तो इस शब्द का दिव्य अंक मूल्यांकन 25 है। विष्णु को लीजिए तो इस शब्द का दिव्य अंक मूल्यांकन भी 25 है। और बुद्धि को लीजिए तो इसका भी दिव्य अंक व्यवस्था मूल्यांकन मूल्य 25 है। इस तरह से ये 5x5 को जानने का तात्पर्य जो इन 25 वर्गों को, वर्ग व्यंजनों को जानना है वो है। और ये हमारे साथ इसी तरह से पृथ्वी, विष्णु और बुद्धि को जानने के अलावा है। गणित सूत्रों में, उपसूत्रों में, 7वें उपसूत्र में एक शब्द है वर्गम। वर्ग का क्या कार्य है? वर्ग शब्द जो है, इस शब्द को अगर आप देखेंगे तो ये 14 अंक मूल्यांकन वाला है। स्वर जो हैं वो शब्द जो है ये 15 मूल्यांकन वाला है। दोनों मिलकर 29 हैं, जो कि हमारे पास ब्रह्मा जी के बराबर है। ये हमारे 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के बराबर होगा। ये जानने के लिए आइए हम देखें कि वर्ग कैसे बनता है। ये जो वर्ग होता है, इस वर्ग को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो केंद्र है वहाँ पर 4 वर्गों का एक स्थान पर स्थापना है। ये पहला वर्ग जो है, इसके अगर गिने तो 4 तो इसके कोने हैं, 4 इसके बाजू हैं और 1 इसका धरातल है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 9 बनता है। तो एक वर्ग जो है वो 9 खंडों वाला है। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मेट कंपोनेंट्स जो है 9 हैं। इसके साथ अगर हम दूसरा मिलाएं तो इस दूसरे वर्ग को मिलाने से हम ये अनुभव करेंगे कि ये जो बीच वाला एक बाजू है ये तो पहले ही उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर कुल जो कंट्रीब्यूशन होगी केवल 6 कंपोनेंट्स की होगी। तो एक वाला 9 देता है और 2 मिल जाएं तो 15 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम तीसरा वर्ग भी इसके साथ जोड़ें तो हमारे पास यहाँ भी 6 मिलेंगे, तो ये हमारे पास 21 हो जाएंगे। और अगर हम चौथा मिलाएंगे तो ये केवल 4 कंपोनेंट्स देगा और कुल 25 होंगे। तो इसलिए ये जो विद्या 25 जानने की विद्या है, ये असल में एक वर्ग जो है किस तरह से 4 वर्गों का जो स्क्वायर है, ये क्वाड्रुपल क्वार्टर स्क्वायर्स हैं। ये 4 सब स्क्वायर्स मान लीजिए, क्वार्टर स्क्वायर मान लीजिए, ये क्वार्टर स्क्वायर्स हैं। इसलिए इस विद्या को जानने के लिए, गणित सूत्रों में प्रवेश करने के लिए हमें इस 5x5 को जानना है। तो आइए फिर देखें कि ये जो शब्द 5 है, जो कि आ, ई, उ, री और लरी है, और अगर शब्द हम ऋक देखें, जो ऋग्वेद बनाएगा, अगर हम ऋक देखें तो इसकी 4 + 1 5 है। तो इसलिए अगर हम ऋक में जाएंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ रेखा भी है, तो अगर हम रेखा पर चलेंगे तो हमें इसमें जाना होगा जो कि पंक्तिबद्ध होगा।
तो पंक्तिबद्ध विद्या एक विद्या है और 5x5 25 की जो विद्या है, पृथ्वी की जो विद्या है, विष्णु की जो विद्या है, बुद्धि की जो विद्या है, वर्ग की जो विद्या है, ये विद्या 25 अंक की है। तो हमें 1 से इस 5 वाले अंक में से 25 वाले अंक में जाना है। आइए देखें कि अगर हम 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम में चलें तो हमारे पास न्यूमरल्स 9 होते हैं, और अगर हम 6 अंक की विद्या में चलें तो हमारे पास न्यूमरल 5 होंगे। आइए अब हम देखें कि 6 अंक के अगर डबल डिजिट्स में इनका लिखें, विधि विधान करें कि ये डबल डिजिट 6 प्लेस वैल्यू में कैसे होंगे, तो आपके पास यहाँ पहुँचते ही ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप 6 प्लेस वैल्यू सिस्टम के डबल डिजिट्स, अगर आप डबल डिजिट विधि से, पद्धति से 6 प्लेस वैल्यू सिस्टम के नंबरों को लिखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कुल 24 ऐसे डबल डिजिट नंबर्स हैं जो 6 प्लेस वैल्यू सिस्टम में होंगे। 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम में 99 डबल डिजिट नंबर हैं और 6 प्लेस वैल्यू सिस्टम में 24 हैं। ये 99 9 गुणा 11 है और ये 4 गुणा 6 है। देखिए ये 10 मध्य में रह गया, यहाँ पर 5 मध्य में रह गया। तो ये 9/11 का जब ग्रिड बनाएंगे तो ये 99 डबल डिजिट नंबर आएंगे, और 4/6 का जब ग्रिड बनाएंगे तो यहाँ पर 24 डबल डिजिट नंबर होंगे। तो 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम में अगर आप चलेंगे तो 6 प्लेस वैल्यू सिस्टम में चलेंगे, तो अगर हम अब अपने आप को इस तरह से 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम में करें तो हमारे पास 4/6 का होगा। ये 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम जाना चाह रहे हैं। 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम में 24 डबल डिजिट नंबर होंगे। ये होगा 01, 02, 03, 04। जैसे 05 में आएंगे ये 10 हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर 15 आते ही 20 हो जाएगा, 21, ये मैं बोल रहा हूँ 21, 22, ये 10 सिस्टम की तरह बोल रहा हूँ, पर ये जो लिख रहा हूँ ये कीमत है ये 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम में कर रहा हूँ। इसलिए हमारे को 6 प्लेस वैल्यू सिस्टम में किस तरह से हम नंबरों में प्रवेश कर सकते हैं ये जानना होगा। इसके जानने के लिए हमें गणित सूत्र 2 में जाना होगा, जो बताता है निखिलम दोस्ता शर्म दशता। मतलब ये हुआ कि 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम जिसके अंदर 9 न्यूमरल्स होते हैं, और गणिता उपसूत्र 1 से अनुरूपेण में जाएंगे तो अब हम 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम की जगह 6 प्लेस वैल्यू सिस्टम में जा पाएंगे, जो कि हमारा गणित सूत्र 1 का प्रारंभ है। इस तरह से ये जानना होगा। इन नंबरों को आइए लिख ही लेते हैं, पूरा कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 40 है, 41, 42, 43 और 44। ये हमारे पास नंबर हैं जो कि हमारे पास 24 नंबर हैं। 5 प्लेस वैल्यू के डबल डिजिट नंबर हैं। इसके आगे जो नंबर 25 जाएगा ये असल में ट्रिपल डिजिट नंबर है। मतलब ये 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये 100 की तरह लिखा जाएगा। इसका कीमत 25 होगी। 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम का 25 और 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम का 100 हो तो ये 1/4 भाग है। इस तरह से ये जो वर्ग है जिनको 4 वर्गों में हम बांट कर देख रहे हैं, तो एक वर्ग में चलना होगा, उसको फिर 4 भागों में बांटना होगा। तो इसलिए 4 को फिर 4-4 भागों में बांटते ही हमारे पास 16 भाग हो जाएंगे, जो कि हमारे पास 16 गणित सूत्र बनेंगे। इसलिए ये जो विद्या है जिसमें स्वामी जी ने 5x5 को
पहले ही जान लेने के बारे में कहा है, तो ये हमारे को शुरू में ऐसा तो दिखेगा कि हम 5 तक के टेबल्स को लिख रहे हैं। बात ठीक है, इसको कंठस्थ कर लेंगे, ये स्मृति में चला जाएगा। लेकिन इसका सही जो स्थापना हो रही है, वो स्थापना बहुत आगे की स्थापना हो रही है। वो गणित सूत्रों को किस तरीके से वर्गम, किस तरह से स्क्वायर के क्या कहाँ तक पहुँचाता है, 2 स्पेस कहाँ तक पहुँचाता है, ये किस तरीके से 4 स्पेस की डायमेंशन है, किस तरह से हम क्रिएटर्स स्पेस 4 स्पेस में प्रवेश करेंगे। तो उस प्रवेश की ये भूमिका है, ये प्रवेश में पहुँचने का कदम है, ये फाउंडेशनल है। ये अध्यापकों से समझना होगा। अध्यापक में जैसे कि मैंने पहले बताया कि विद्यार्थी तो अपने आप को सूत्रों तक सीमित रखे, 15 के कीमत तक रखे, लेकिन अध्यापक जो है उसको उपसूत्रों में जाना होगा। और उपसूत्र शब्द जो है ये 24 अंक वाला है। इस तरह से कैसे हम 1, 2, 3, 4 और 5 को गिन के 15 तक पहुंचते हैं, और किस तरीके से 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम के डबल डिजिट नंबर्स में जब हम जाएंगे तो ये हमारे को 24 डबल डिजिट नंबर देता है। ये समझना होगा, समझाना होगा। इस समझने समझाने के लिए वैदिक गणित के जो अध्यापक हैं वो अपने आप को यहाँ स्थापित करेंगे। यहाँ स्थापित करते ही और उनका जो अपना सूत्रों का ज्ञान होगा और जो उपसूत्रों का ज्ञान साथ में हो जाएगा, जो कि प्रथम वर्ण से दूसरे वर्ण तक पहुंचा देगा, तो हमारे पास किस तरीके से ब्रह्मा के लोक में पहुंचेंगे और किस तरह से ब्रह्मा जो है वो हमें 29 अंक में ले जाएगा, और 29 अंक किस तरह से हमें व्यंजनों में ले जाएगा, किस तरह से पहले व्यंजन का से प्रारंभ करने की ओर हमें आकर्षित करेगा। इसलिए आज हम ये समझाएं कि हमें ये जानना है। ये जानने से क्या होगा, हमारा एम क्या है। हमें वैदिक गणित सूत्र जो हैं इनके माध्यम से हमें वेद तक पहुंचना है। अब वेद तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले वेदांग जानने होंगे, और वेदांगों में भी प्रथम शिक्षा वेदांग को जानना होगा। और शिक्षा वेदांग जो है वो हमारे पास जो वर्णमाला है उस वर्णमाला का उच्चारण और इसकी वर्तनी, इसका सीक्वेंस, ये सिखाता है। इस सीखने के लिए आइए हम देखें कि किस तरह से जैसे ही हम का, खा, गा, घा, ङा ये प्रथम पंक्ति में जाएंगे, और इधर हमारे पास 5 स्वर थे, आ, ई, उ, री और लरी। तो ये जो प्रथम स्वर है और ये जो प्रथम पंक्ति है, इनको जब हम एक साथ देखेंगे, आ, का, खा, गा, घा और ङा, तो हम जान पाएंगे कि ये हमारे को लीनियर ऑर्डर में ले जा रहा है। एक स्पेस एक्सिस जब मानकर हम चलेंगे तो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 और 5 में पहुंचाएगा। और यही 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5 करते हुए वर्ग में परिवर्तित कर देगा। इसलिए ये प्रथम स्वर आ और प्रथम पंक्ति जिसको कू बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्क्वायर है इसका जो ओरिजिन है, इसका जो केंद्र है वो क्यूब है। 2 स्पेस जो है इसका ओरिजिन जो है 3 स्पेस है, और का और उ इन दोनों का दिव्य अंक व्यवस्था एक ही है। ये सब जानना होगा। इसलिए जब हम उच्चारण करेंगे, प्रथम पंक्ति का उच्चारण करेंगे, आ से लेकर कू तक का उच्चारण करेंगे, तो ये कंठ से होगा। तो इसलिए इस पंक्ति को कंठीय कहते हैं, ये कंठ से बोली जाती है। इसके साथ ही हा
और विसर्जनियाँ भी आएंगे, वो बाद में देखेंगे। तो जानने की बात ये है कि ये हमें कंठ में पहुंचाता है, और कंठ शब्द का जो दिव्य अंक है 14 है, जो कि 2, 3, 4 और 5 है, जो कि ब्रह्मा के लोक में जाएगा। इससे आगे ये जो कंठ है, ये हमारे शरीर में ये 5वां चक्र है, 5वें चक्र का स्थान है। प्रथम चक्र का स्थान नासिका है, द्वितीय और तृतीय का हमारे पास विसर्जन स्थान है, मूत्र आदि, और चौथा चक्र जो है वो हृदय है, और 5वां चक्र जो है वो हमारे पास कंठ है। तो हम 5वें चक्र में ही क्यों प्रारंभ कर रहे हैं? क्योंकि हमने करना है एकाधिकेन पूर्वेन। जो एकाधिकेन का ए है, इसकी दिव्य अंक 6 है, और पूर्वेन में जो प्रथम अंक पा है, इसकी संख्या 5 है। ये 5 जो है शिवलोक है, ये 6 जो है ये विष्णु लोक है। तो हमें शिवलोक से विष्णु लोक में पहुंचना है। हमें 2 + 3 5 से 2 × 3 6 में पहुंचना है। इसलिए इस तरह से हमें शिक्षा के क्षेत्र में, उच्चारण के क्षेत्र में, वर्तनी के क्षेत्र में पहुंचना है। और ये शिक्षा जो है ये कंठ से प्रारंभ होगी, मतलब पहले पंक्ति से होगी, और इसी तरह से हम 5वीं पंक्ति तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर पहला और यहाँ तक 5वां, ये स्वरों तक पहुंचेंगे। इसके आगे की और जो गुण है, जो व्यवस्था है, उसको भी जानेंगे। पर हम इस तरह से 5x5 को जानने के लिए भूमिका बनाते हुए जो शिलान्यास रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो शिला रखेंगे जिसका मूल्यांकन 13 है, ये शिक्षा, इसका भी मूल्यांकन 13 है। तो हम वेद में पहुंचने के लिए जो वेदांग से, शिक्षा वेदांग से प्रारंभ करेंगे, वो हम शिलान्यास कर रहे हैं। तो इस वेद मंदिर की, इस देवनागरी की शिलान्यास में रखने में जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे को क्रम अनुसार, और क्रम शब्द जो है इसकी जो दिव्य अंक व्यवस्था है वो 13 है। शिक्षा जो है इसकी 13 है। शिला जो है ये भी 13 है। और जो चित्त है, जो चेतना है, ये भी 13 है। इसलिए ये जो क्रम है, जिस क्रम से हम चलना चाह रहे हैं, या जिस क्रम से वैदिक गणित का अध्यापक, जो गणित का अध्यापक है, ये जहाँ हमें ले जाना चाह रहा है, वो इस क्रम से हमारे को ले जाना चाह रहा है। इसलिए वैदिक गणित के अध्यापक को सर्वप्रथम स्वयं इसमें चलना होगा, उसको अपने चित्त तक पहुंचना होगा। ये चित्त तक पहुंचने वाला ही, इस चेतन स्वरूप ही, जो चेतन स्वरूप होगा वो ये 22 अंक में पहुंचेगा। ये 22 अंक हाइपरक्यूब 6 है। ये 6 स्पेस के मूल्य हैं, और वही जान पाएगा कि जब हम एकाधिकेन पूर्वन के प्रथम ए से चलेंगे, जिसका मूल्य 6 है, और अगर हम 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के 519 वर्णों को अवलोकन करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कुल 22 ए हैं। ये जो ए है, ये जो छठा स्वर है, ये 22 बार इस हमारे गणित सूत्र उपसूत्रों में आया है। तो ये सब विद्या, ये सब वस्तुएं, ये सब चीज़ें हमें समझनी है। और इसी समझने के लिए हमें ये समझना है कि क्रिया से कार्य होगा, और क्रिया और कार्य से गुण होगा, और गुण से ही हमारे पास ये शरीर बनेगा। ये
और इस शरीर को गुणातीत करने के लिए, कि गुणों से ये अतीत हो जाए, तो हमें 15वें सूत्र में जाना होगा। और 1+5 6 है, इसलिए हमें गीता के 6ठे अध्याय में जाना होगा और हमें आत्म विद्या में पहुंचना होगा। इसलिए ये सूत्र कर्म के अनुसार पढ़ने हैं, ये सूत्र उपसूत्रों के कर्म के अनुसार पढ़ाने हैं। और इन सब की जो शिला है, इन सब का जो आधार है, वो 5x5 तक है। और इस 5x5 के आधार पर ही हमारे को पृथ्वी तक पहुंचना है। जितनी पृथ्वी है, जितना पृथ्वी लोक है, जितना विष्णु लोक है, जितना बुद्धि का क्षेत्र है, ये सब का सब इसका आधार बना रहे। तो ये बहुत बड़ा आधार है। इस आधार को हम संयोग कहते हैं। जो सन है ये 13 अंक वाला है और जो योग है ये 12 अंक वाला है। इसलिए हम 1 से लेकर 13 बिंदु लेंगे, इसके 12 गैप्स होंगे। इन 13 और 12 को इकट्ठा लेके चलना होगा। और 13 और 12 को इकट्ठा लेने का तात्पर्य है कि ये जो उपसूत्र 13 हैं, इनके जो 12 गैप्स हैं, जो प्रथम सूत्र है, उपसूत्र है आनुरूपेण, इस आनुरूपेण के जो 10 अंक हैं, और इसके पश्चात शिष्यते शेष संज्ञा, शिष्यते शेष संज्ञा, जो इसके 18 वर्ण हैं, ये हाइपरक्यूब 3 है और ये हाइपरक्यूब 5 है। ये जो बीच में गैप है, हाइपरक्यूब 4 का गैप है, ये हमें फिलअप करना है। तो ये कहाँ से करेंगे? या सूत्र करेंगे। तो पहला उपसूत्र और दूसरा उपसूत्र में ये जो 10 और 18 हैं, इसके अंदर हमें पहला सूत्र जो कि 16 है और दूसरा उपसूत्र जो कि 28 है, और इनका H3 और H4 में जो 14 का गैप है, ये 16 और 14 के गैप का संबंध कैसे है, 10 और 18 से लेकर 28 का संबंध कैसे है, ये सब हमारे को जानना है। और गणित सूत्र 1 6 अंक से प्रारंभ होगा और दूसरा 10 अंक से प्रारंभ होगा। और उपसूत्र 1 इस 10 की अंकों से चलेगा और इससे आगे 18 में चलेगा। तो बीच में 4 वाला जो भाग है, किस तरीके से हम सुगठित कर रहे हैं, उसके लिए हमें वर्ग में जाना होगा। 1 ये 2 है और ये अगर 2 और ये भी अगर उपसूत्र 1 है और ये भी 2 है, तो इससे यहाँ तक जाना होगा, यहाँ तक जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी जाना होगा, यहाँ से यहाँ भी जानना होगा। इसलिए हमारे को इस वर्ग को सही रूप में समझना होगा। अगर हम स्पेशल ऑर्डर, तो यहाँ से प्रारंभ करें, यहाँ तक जाएं, यहाँ से प्रारंभ करें, यहाँ तक जाएं, यहाँ से प्रारंभ करें, यहाँ तक जाएं। इसी तरह से यहाँ से प्रारंभ करें तो यहाँ जाएं, यहाँ पहुँचें और यहाँ भी पहुँचें। ये जो जाने का तरीका है, ये जो आपस में संबंध है, ये जानना होगा। और ये जानना होगा कि एक वर्ग जो है वे किस तरह से 4 वर्गों का संयोग से है, पर चौथा तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि इन तीनों से ही चौथा अपने आप फिक्स हो जाता है। इसलिए इन तीनों को जानने से चौथा जाना जाता है। किस तरह से 1 2 और 3 अंकों को जानने से 4 वाले अंक को जान पाएंगे, कि इसीलिए हम 1 को 3 के बराबर जब मानते हैं, 1 के दिव्य अंक को 3 के दिव्य अंक में जब जानते हैं, और 1 और 3 को जब हम द्वय के बराबर मानते हैं, ये जब हमारी पकड़ में आ जाएगा तो हम सोचेंगे कि हमारी पकड़ में स्वामी जी का जो आदेश है कि आपको मेडिटेशन करनी है और आपको 5x5 को जानना है, ये जब हम जान लेंगे, इस तरफ जब हम चल पड़ेंगे, इधर जब हमारी पकड़ हो जाएगी, तो हम स्वामी जी के कृतार्थ हो जाएंगे, स्वामी जी की विद्या को अपनाने के लिए तैयार होंगे।
स्वामी जी की प्रयास से जो ये वैदिक गणित सूत्र अपने स्वरूप का प्रकट कर रहे हैं, हम उस स्वरूप को अपना पाएंगे। तो गणित सूत्रों के मूल्यों को अपनाने के लिए, गणित सूत्र के मूल्यों से वेद तक पहुंचने के लिए, गणित सूत्रों के माध्यम से वेदांगों का आसरा लेते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी हम वेद तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना होगा, प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। इस अभ्यास, प्रयत्न और पुरुषार्थ से ही हम अपने आप को स्वामी जी की विद्या को अपनाने के योग्य पाएंगे। आइए हम शपथ लें कि हम स्वामी जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार इन गणित सूत्रों के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और वेद के मूल्यों को जागृत करते हुए जो भी वैदिक साहित्य हमारे पास नहीं पहुंचा है, आज उपलब्ध नहीं है, उसको जागृत करेंगे। धन्यवाद।